वही अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिवायत करते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी हज कर रहे हैं और हज के मौके पर तकरीबन 1.25 लाख सहाबे किराम आपके साथ हैं। जिलहिज्जा की 10 तारीख आती है, ईद उल अज़हा का दिन आता है, यौमुन नहर आती है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा के साथ हैं। आपने मिना के मैदान में फरमाया, अय्यो यौमिन हाज़ा, ऐ मेरे सहाबा ये कौन सा दिन है? सहाबा ने कहा यौमुन हराम, आज का दिन तो यौमुन नहर है, आज का दिन तो 10 जिलहिज्जा की तारीख है, आज का दिन तो बड़ा एहतराम वाला है। फिर आपने पूछा अय्यो बलदिन हाज़ा, ये शहर कौन सा है? सहाबे किराम ने कहा बलदुन हराम, ऐ अल्लाह के नबी ये तो मक्का शहर का एक हिस्सा है, ये तो मक्का शहर है जो अमन वाला शहर है, जो बड़ा एहतराम वाला हुर्मत वाला शहर है। फिर आपने पूछा अय्यो शहरिन हाज़ा, ये कौन सा महीना है? सहाबे किराम ने फरमाया शाहरुन हरामुन, ये तो हुर्मत वाला महीना है, ये तो जिलहिज्जा का महीना है। अब जरा नबी के अल्फाज सुनिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम व आराज़कुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा। ऐ मुसलमानों, कान खोल करके सुन लो, तुम्हारी जान, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत व आबरू एक दूसरे के लिए हराम है। उसी तरीके से जैसे आज का ये दिन हुर्मत वाला है, जैसे ये मक्का शहर हुर्मत वाला है, जैसे ये जिलहिज्जा का महीना हुर्मत वाला है, एक दूसरे की जान और माल का उतना ही एहतराम करो। किसी का माल नाजायज तरीके से लेना आपके लिए जायज नहीं है। और आगे बढ़िए, कुरान का दूसरा पारा उठाइए। अल्लाह फरमाता है वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ मुसलमानों, तुम एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से, बातिल तरीके से, इनवैलिड तरीके से, अवैध तरीके से न खाया करो। एक दूसरे का माल हराम तरीके से न खाया करो। वह तुदलू बिहा इलल हुक्काम, और अपने मसले को अदालत में ले जाकर के लेताकुलू फरीकम मिन अमवालिन नास बिल इस्मी, लोगों का माल नाजायज तरीके से खाने के लिए अपने मसले को अदालत में न लेके जाओ। कभी कभी ऐसा होता है, हमें मालूम है जमीन हमारी नहीं है, जायदाद हमारी नहीं है, पैसा हमारा नहीं है, हम हड़प रहे हैं किसी का, मगर हमको पता है अदालत में जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। वो किसी ने अदालत की फुल फॉर्म बयान की है ना, आओ दावा करो, लड़ो और तबाह हो जाओ, बिल्कुल सही है। अभी उत्तर प्रदेश में मदरसे का मुकदमा चल रहा है, पता होगा। उत्तर प्रदेश में जितने सरकारी मदरसे थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया कि ये सारे मदरसे गैर कानूनी हैं, इनको बंद कर दिया जाए और इन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल में डाल दिया। अदालत को उन मदरसों में पढ़ने वाले 2 लाख बच्चों की तो चिंता थी, मगर उन मदरसों में पढ़ाने वाले 10,000 टीचरों की कोई चिंता नहीं थी। रमजान के महीने में यह फैसला आया, उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ाने वाले सरकारी टीचरों का जीना हराम हो गया। उनके हलक के नीचे खाना नहीं उतर रहा था। उसमें बेचारे ऐसे बूढ़े लोग भी थे जो रिटायरमेंट के करीब, उसमें ऐसे लोग भी हैं कि उनकी तनख्वाह से पूरा परिवार चल रहा है, भाई बहन सबको खिला रहा है। अदालत का यह फैसला आया, सबके पैरों के नीचे की जमीन खसक गई। बहरहाल वहां टीचरों की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गए और सुप्रीम कोर्ट के बड़े महंगे वकीलों, उसमें चिदंबरम जी जो हमारे देश के पहले मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका भी नाम है, और भी कई बड़े बड़े जो एडवोकेट है, वकील हैं, जिनकी एक एक दिन की फीस 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया फीस है। एक एक सुनवाई की उनकी फीस को अदा किया गया और सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ अपना मामला रखा गया। और अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये मदरसे गैर कानूनी नहीं है, मदरसे को बरकरार रखा जाए, मदरसों को बंद न किया जाए।
बताना ये चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस लड़ने के लिए एक वकील को जो फीस देने की जरूरत पड़ती है, गरीब आदमी नहीं दे सकता। एक एक दिन की फीस 20-20, 25-25 लाख रुपया है, कोई नहीं दे सकता। अब कुरान की जरा इस आयत पर गौर करो। अल्लाह कह रहा है वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, और अपने मसले को अदालत में न लेकर के जाओ। लिताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्मी, हो सकता है कि तुम गलत हो, लेकिन जज और वकील के साथ सेटिंग करके तुम गलत को सही करवा दो। हो सकता है गलत सबूत पेश कर दो, हो सकता है गलत गवाह पेश कर दो। लोगों का माल नाजायज तरीके से खाने के लिए अपने मसले को अदालत में न लेकर के जाओ। आज कटिहार की आप सेशन कोर्ट में चले जाएं, आप पटना में कोर्ट में चले जाएं, हर अदालत में जमीन के, जायदाद के, रुपये पैसे के मामलात मुसलमानों के बड़ी तादाद में आपको मिलेंगे। और इंसान को पता होता है मैं गलत हूं, मैं नाजायज जमीन पर कब्जा कर रहा हूं, फिर भी अदालत में जाता है क्योंकि उसको यकीन होता है मैं अदालत की रकम, फीसों, वकीलों की फीस भर करके मैं केस जीतता हूं। कान खोल करके सुन लो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की अदालत के ऊपर भी एक अदालत है, और उस अदालत में कोई वकील नहीं होगा। उस अदालत का जज अल्लाह रब्बुल आलमीन होगा। न वहां रिश्वत चलेगी, न वहां किसी की झूठी गवाही चलेगी। वहां अगर आप झूठ बोलना चाहेंगे, आपका हाथ सच बोल देगा, आपका पैर सच बोल देगा, आपकी चमड़ी सच बोल देगी। अल्लाह कहता है हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समूहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। मेरे बंदो, कयामत के दिन तुम्हारे कान भी गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें भी गवाही देंगी, तुम्हारी चमड़ी भी गवाही देगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान अपनी चमड़ी से कहेगा तू कैसे बोल रही है, इंसान की चमड़ी कहेगी अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया है, और आज हम तेरे करतूत, तेरे काले करतूत हम खोलेंगे। दुनिया की अदालत से कोई जीत गया तो क्या, अल्लाह की अदालत में कोई झूठ नहीं बोल सकता। हसनगंज की धरती पर, धोकरदा की धरती पर अगर आपने कोई गलत काम किया है, कोई पाप किया है, किसी के साथ नाजायज काम किया है, आपकी ये धरती भी कयामत के दिन गवाही देगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। कयामत के दिन ये जमीन भी गवाही देगी, जमीन बोलेगी। अल्लाह की अदालत में कैसे बचेंगे? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नकुम तक्तसिबून इलैया, ओ लोगो तुम मेरे पास अपना मुकदमा लेकर के आते हो। वलअल्ल बाज़कुम अन यकून अलहना बिहुज्जतिही मिन बाज़, हो सकता है कि दो लोग मेरे पास कोई केस लेकर के आए और एक आदमी अपनी बात करने में बड़ी चिकनी चुपड़ी बात करने वाला हो, अपनी दलील को मजबूती से रखने वाला हो, और मैं उसकी बात सुन करके फ़अक़ज़िय लहू बिहक़्क़िही, मैं उसके हक में फैसला कर दूं। ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं इंसान हूं। ओ लोगों, मैं बशर हूं, मैं इंसान हूं। हो सकता है कि जो बेचारा हक पर है, जो सही है, उसको बोलना नहीं आता, और जो गलत है वो अपनी जबान की बदौलत, अपनी बातचीत की बदौलत अपनी बात को मनवा ले। अगर ऐसा कभी हो जाए तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, फमन क़ज़यतु लहू बिहक़्क़ि अख़ीही फ़इन्नमा अक़तअ लहू क़ितअतम मिनन नार। अगर मैं किसी के हक में अगर फैसला कर देता हूं, और वो जमीन उसके भाई की थी, वो हक उसके भाई का था, वो रुपया पैसा उसके भाई का था, और मैंने गलत फैसला कर दिया और उसके हक में कर दिया, तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, इन्नमा अक़तअ लहू क़ितअतम मिनन नार। मैं जमीन नहीं दे रहा हूं, मैं जायदाद नहीं दे रहा हूं, मैं रुपया पैसा नहीं दे रहा हूं, मैं जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूं। है किसी में मजाल? जमीन और जायदाद पर आज नाजायज कब्जा करने के वाकयात मुसलमानों में बड़ी कसरत के साथ। इस्लामी निजाम मीरास में भी यही होता है मेरे भाई। बाप मर गया,
बाप ने 1 लाख रुपया छोड़ा, शरीयत क्या कहती है जरा गौर से सुनिएगा। इस्लाम का निजाम मिरास बयान कर रहा हूं आपको। 1 लाख रुपया बाप छोड़ करके मरा है, 1 लाख कैश छोड़ करके मरा, जमीन जायदाद छोड़ करके मरा। अब शरीयत क्या कहती है कि सबसे पहले मरने वाले की रकम से उसकी तजहीज और तकफीन की जाएगी, उसको दफनाया जाएगा, उसको कफनाया जाएगा, उसकी कब्र को खोदने पर, उसके कफन के कपड़े पर और उसकी कब्र पर जो खर्चा आएगा उसके पैसे से अदा किया जाए। अगर कोई रिश्तेदार खड़ा हो जाए अच्छी बात है, अगर कोई खड़ा नहीं होता तो मरने वाले के पैसे से उसको अदा किया जाए। दूसरा काम, कफन दफन हो गया, मुर्दे को दफना भी दिया गया। अब दूसरा काम क्या करना है, अगर मरने वाले के ऊपर कोई कर्जा था उस कर्जे को उसके पैसे से अदा किया जाएगा, उसके तरके से अदा किया जाएगा। कर्जा भी अदा हो गया। अब तीसरा काम ये देखा जाएगा कि मरने वाले ने किसी को वसीयत तो नहीं की है, और वसीयत किसको बोलते हैं ये समझ लो। हो सकता है मरने वाला अपनी जिंदगी में मदरसे की मदद नहीं कर पाया, मस्जिदों में चंदा नहीं दे पाया, अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर पाया। मरने के टाइम एहसास हुआ यार इतनी दौलत बना के जा रहा हूँ, इतना पैसा बना के जा रहा हूँ, कुछ दीन के रास्ते में भी पैसा लगाना चाहिए, कुछ जमीनों जायदाद मदरसे के लिए भी देनी चाहिए। जैसे आज आपके मदरसे के लिए चंदा हुआ, मुझे चंदा करना नहीं आता, मेरे मुझसे कहा था जो साहब मुझे लेके आ रहे थे, उन्होंने कहा था मौलाना साहब थोड़ा आप चंदे पर बोल दीजिएगा, लोग आए मुसाफा करके देते। ये सब मुझसे नहीं होता मेरा भाई, लेकिन एक अपील करता हूं कि जिंदगी में यही चीजें आपके काम आएंगी मेरे भाई। अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर सुनेंगे रात में चले जाएंगे, मौलाना जर्जी साहब की तकरीर सुनेंगे चले जाएंगे, मगर आपने इस मदरसे को जो चंदा दिया होगा वो कहीं ना कहीं आपके नामे अमाल में, आपकी नेकियों के अकाउंट में दर्ज हो जाएगा और कयामत के दिन भी वो आपके काम आएगा। हो सकता है जिंदगी में आपको मौका नहीं मिल पाया, मरने के टाइम याद आया कि मुझे कुछ अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए, तो शरीयत क्या कहती है कि आप अपने माल की वसीयत कर सकते हैं, मगर वसीयत 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1/3 का मतलब समझते हैं 1/3। अगर मरने वाला 3 लाख रुपया छोड़ के गया है तो किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में, किसी यतीम को, किसी गरीब को या किसी ऐसे रिश्तेदार को जो उसका वारिस नहीं है, वारिस को वसीयत नहीं कर सकता। अपने बेटे को वसीयत करके जाए, बेटे को इतना दे दो, बेटी को इतना दे दो, उसका कोई एतबार नहीं। वारिस को वसीयत, बेटा तो वारिस है, बेटी तो वारिस है, बाप तो वारिस है, वारिस को वसीयत नहीं करेगा। वारिस के अलावा कोई रिश्तेदार है, मान लो किसी बच्चे को आपने गोद ले लिया, किसी बच्चे को आपने पाल लिया, परवरिश कर ली। अब जाहिर है आपने परवरिश तो की है, मगर वो आपका सगा बेटा नहीं है तो आपकी जायदाद का वारिस नहीं। अगर आपको लगता है कि इस बच्चे को मैंने पाला है और मेरे बाद इस बच्चे को जरूरत पड़ेगी रुपये की, पैसे की, जमीन की, जायदाद की, तो आप अपनी प्रॉपर्टी का, अपने तरके का 1/3, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम तो कर सकते, उससे ज्यादा नहीं, 1/3 तक आप उसको वसीयत कर सकते। तो पहला काम क्या करेंगे, जनाजे की तैयारी, दूसरा काम कर्जे की अदायगी, तीसरा काम वसीयत को हम पूरा करेंगे। अगर मरने वाला 3 लाख रुपया छोड़ के गया और ये कह करके गया कि मैंने जिस बच्चे को गोद लिया था ये 3 लाख रुपया उसको दे दिया जाए, तो फतवा आप लेने जाएंगे, आप बिहार के किसी आलिम से ले ले, यूपी के किसी आलिम से ले ले, पूरी दुनिया के किसी आलिम से ले ले, तमाम उलमा का फतवा यही मिलेगा कि वसीयत गलत है और उसकी 3 लाख में से सिर्फ 1 लाख रुपया उस बच्चे को दिया जाएगा, 3 लाख पूरा नहीं दिया जाएगा। क्योंकि शरीयत क्या कहती है कि आप जब मर रहे हैं आपके माल में आपके वारिस का हक है, आप अपने वारिस को महरूम नहीं कर सकते। दुनिया की और शरीयतों में, दुनिया के और मज़ाहिब में ऐसा कोई निजाम नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अमेरिका में बहुत बड़े बड़े लोग मर गए और मरने के पहले अपनी सारी जमीन जायदाद अपने कुत्ते के नाम करके चले गए, अपने कुत्ते के नाम, अपने नौकर के नाम,
अपनी गर्लफ्रेंड के नाम, अपनी रखैल के नाम करके जाते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमें और आपको इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा है। इस्लाम में आप वसीयत भी अगर करेंगे अपने माल की तो किसी इंसान को करेंगे, किसी जानवर को नहीं कर सकते। या किसी मस्जिद में करेंगे, किसी मदरसे में करेंगे, किसी अच्छे काम में करेंगे, और वो वसीयत 1/3 से ज्यादा नहीं कर सकते। अगर 3 लाख रुपया छोड़ के जा रहे हो तो 1 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते।